अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सुप्लीनोमेगाली। ये जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान रखो। ये जो सुप्लीनोमेगाली है ये क्या होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, हमारे अंदर एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है दैट इज बिगेस्ट लिम्फेटिक इम्यूनिटी पार्ट कॉल्ड स्प्लीन, ठीक। अगर हम देखेंगे ये जो स्प्लीन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड एज रिजर्वोयर ऑफ आरबीसी, क्योंकि ये स्टोर करता है RBC and it forms RBC, it stores RBC, it stores also platelets, ठीक है। और ये जो स्प्लीन है ये क्या करता है, WBC को प्रोड्यूस करता है, इम्यून सेल्स को प्रोड्यूस करता है, मिसाल के तौर पर T सेल्स एंड B सेल्स। और ये क्या करता है, प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यानी ये जो स्प्लीन है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब किसी को स्प्लीन रिमूव किया जाता है उसको कहते हैं स्प्लीनोटॉमी। उसके बाद उसकी जो लाइफ होती है वो क्रिटिकल होती है, ठीक। क्यों? क्योंकि उसकी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर है, कभी भी फिर बीमार पड़ता है, उसको कभी भी इन्फेक्शन होता है, ठीक। ये जो स्प्लीन है अगर हम देखेंगे इसका जो वेट है वो है 200 ग्राम्स। 200 ग्राम्स इसका वेट है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे ये कहाँ पे होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन 9th and 12th रिब, बैक साइड स्टोमक एंड एट द टेल ऑफ। अगर हम देखेंगे ये स्टोमक है, ठीक है। अगर ये स्टोमक है ये हो गया ड्यूडेनियम, ड्यूडेनियम से अटैच्ड होते हैं पेनक्रियास, ठीक। और ये होता है, अगर ये स्टोमक है इस तरह, मैं पूरा पेंटर तो नहीं हूं, ये ड्यूडेनियम और यहां पे होता है ये स्प्लीन। ऐसे जो पेनक्रियास होता है पेनक्रियास के टेल पे होता है, और जो स्टोमक होता है स्टोमक के बैक साइड होता है। इसकी पोजीशन ये होगा स्प्लीन, ये होगा पेनक्रियास, ये होगा स्टोमक, ठीक है फ्रेंड्स। यानी इसके बैक साइड होता है और इसका जो कलर होता है वो है ब्लैक रेडिश कलर। आपने देखा होगा कभी शीप ज़बह करते हैं उसमें देखा होगा आपने स्प्लीन वगैरह, ठीक है। और जिसको हम कश्मीर में पोख कहते हैं, ठीक। यानी जब किसी को एनीमिया होता है, मोस्टली प्रेग्नेंट लड़की को या जो जिसको डिलीवरी होती है, बच्चे को दूध देती है, उसको हम स्प्लीन खाने को देते हैं, बोलते हैं कि इसको इसके जो आरबीसी है, इसको खून है वो बढ़ जाएगा, ठीक। और इसके बाद हम देखेंगे इसका साइज एक मुट्ठी के बराबर होता है। जब अगर हम मुट्ठी बंद करेंगे उसका साइज कितना होगा, रिस्ट तक उतना होता है, ठीक। और ये जो स्प्लीन है इसको कभी कभी प्रॉब्लम होते हैं जिसको हम कहते हैं स्प्लीनोमेगाली, ठीक है फ्रेंड्स, स्प्लीनोमेगाली। और स्प्लीनोमेगाली मीन्स इंक्रीज ग्रोथ ऑफ स्प्लीन। और ये जो इंक्रीज ग्रोथ ऑफ स्प्लीन है इट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। क्यों? अगर हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिकली इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन वो ऐसे होता है, ठीक। देखो वो ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये हो गया वेन आर्टरी, ये हो गया वेन, ठीक है फ्रेंड्स। ये होगा स्प्लीनिक आर्टरी, ये होगा स्प्लीनिक वेन, ठीक। और अंदर ये होता है इसका पेल्विस, अंदर से इधर प्रोजेक्शंस होते हैं जैसे किडनी के होते हैं ना, शेप है ऐसे। ये होता है ऊपर से इसका कैप्सूल, ये हो गया रेड पॉलप, ये हो गया व्हाइट पॉलप। रेड पॉलप क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ये क्या करता है डब्ल्यूबीसी, ठीक। और इसको ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं इसको कहते हैं मेनिब्रियम, ठीक है, मेनिब्रियम। हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे गए। अब हम देखेंगे जो स्प्लीनोमेगाली होता है ये क्यों होता है, काज क्यों होता है स्प्लीनोमेगाली का, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी जो सर्कुलेशन आते हैं, हर एक पार्ट को सर्कुलेशन चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन, जिसकी वजह से इसको ऑक्सीजन चाहिए, इसको न्यूट्रिशन सप्लाई चाहिए।
जो अपर जीआईटी होता है उसको जो आर्टरी सर्कुलेट करते हैं ब्लड उसको कहते हैं पोर्टल आर्टरी यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर्टल आर्टरी, ठीक। लेकिन जो स्प्लीन को जाते हैं उसको कहते हैं पोर्टल स्प्लीनिक आर्टरी, पोर्टल स्प्लीनिक आर्टरी। ये ऑक्सीजन देती है स्प्लीन को, ये ठीक है। और उसके बाद जो रिवर्स होता है यानी रिमूव होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्प्लीन से, उसको कहते हैं पोर्टल वेन, स्प्लेनिटिक वेन, पोर्टल स्प्लेनिटिक वेन, ठीक है। और ये अपर जीआईटी से सर्कुलेशन आती है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक। और ये कहां जाते हैं, ये लीवर तक पहुंचती है। अब ये लीवर तक पहुंचती है, कौन सी, जो वे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यूजुअल ब्लड, अब ये लीवर तक पहुंचता है, ठीक। इसको कहते हैं हाइपोटिक पोर्टल वेन, हाइपोटिक पोर्टल वेन, ये लीवर तक पहुंचते हैं। यह हो गया स्प्लेनिटिक वेन और ये लीवर तक पहुंचते हैं, उसको कहते हैं हाइपोटिक पोर्टल वेन, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होता है, ये जो स्प्लेनोमेगाली होते हैं ये होता है लिवर डिजीज से, लिवर डिजीज। अब हम देखेंगे ये जो लिवर डिजीज है ये कैसे होती है। लिवर डिजीज होता है फर्स्ट this viral infection से that we call hepatitis, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, या we can say bacterial infection of this, या we can say cirrhosis infection of this, या we can say fatty liver of this liver, या we can say CLD, CLD उस पेशेंट को नाम दिया था जो जिसको क्रोनिक लिवर डिजीज होती है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी ये जो स्प्लेनोमेगाली होते हैं ये कॉज होता है, एक जो कॉज है वो है लिवर डिजीज से, किससे, लिवर डिजीज से, ठीक। अब हमने देखा लिवर डिजीज कैसे किस किस चीज से होता है, ठीक। इन सब की वजह से लिवर डिजीज होता है, लिवर में प्रॉब्लम है। या तो लिवर में क्या होता है, जो लिवर के हेपेटोसाइट्स होते हैं सेल्स वो एबनॉर्मली फंक्शन करते हैं, पूरी फंक्शन नहीं करते, ठीक है। चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा अंदर से, लिवर दिस वायरल इन्फेक्शन होगा या सिरोसिस हो, कोई भी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, यहां से सर्कुलेशन आती है इस स्प्लीन को ऑक्सीजन ब्लड, और इसने यूज किया इसको, अब ये इस ऑक्सीजन ब्लड को, यूज्ड ब्लड को देता है लिवर को फॉर प्यूरिफिकेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये अपना काम नहीं कर पाता क्योंकि इसके जो सेल्स होते हैं वो डिजीज होते हैं, वो इन्फेक्टेड, वो डिफेक्टेड होते हैं, और यहां से ब्लड आता है, यहां जाता है, और ये यहां से नहीं निकलता, यहां नहीं पहुंचता, क्योंकि ये उतना काम नहीं कर पाता जितना इसको करना चाहिए, और ये जो ब्लड है ये रुक जाता है हेपेटिक पोर्टल वेन की वजह से, और जो स्प्लीन होता है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हेपेटिक पोर्टल हाइपरटेंशन, यानी जो लिवर तक वेन पहुंचते हैं स्प्लीन से, हेपेटिक पोर्टल वेन उसमें प्रेशर पड़ जाता है, जिसको कहते हैं हम हाइपर पोर्टल टेंशन या हाइपर पोर्टल प्रेशर। उसकी वजह से क्या होता है, इसमें टेंशन ज्यादा, उसमें प्रेशर ज्यादा, उससे क्या होता है, जो स्प्लीनिक आर्टरी होती है जो अपर जीआईटी से सर्कुलेशन आती है स्प्लीन को, उसमें प्रेशर पड़ जाता है। यानी जब यहां से ब्लड नहीं निकला, इस वजह से यहां से प्रेशर पड़ जाता, बढ़ गया, और ये रिवर्स प्रेशर को बढ़ाता है कहां, स्प्लीनिक आर्टरी में। उसकी वजह से क्या होता है, ये कभी कभी रप्चर होती है और पेशेंट को ब्लीडिंग भी होती है, जीआईटी अपर जीआईटी से माउथ से ब्लीडिंग, कभी कभी पेशेंट मर भी जा सकता है। और उसके बाद क्या होगा, ये हो गया हमारे जिस लिवर इन्फेक्शन के, या कभी कभी क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन डायरेक्टली होता है स्प्लीन को, स्प्लीनिटिस इन्फेक्शन ऑफ स्प्लीन, स्प्लीनिटिस, ठीक है। और ये क्या करता है, ये स्प्लीन जो सेल्स होते हैं उनको खा जाता है, वो सेल्स होते हैं स्प्लीन के उनको खा जाता है, उनको एंगलअप करता है, और स्प्लीन एब्नॉर्मली फंक्शन करता है। फिर जब स्प्लीन एब्नॉर्मली फंक्शन करता है तो ये जो सेल्स होते हैं प्रोड्यूस सेल्स, दैट इज डब्ल्यूबीसी या आरबीसी या प्लेटलेट्स, वो एब्नॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं, वो डिक्रीज प्रोड्यूस होते हैं, कम प्रोड्यूस हो, इसको होता है पैनसाइटोपेनिया, ठीक है। इसके बाद किस वजह से होता है, हेमोलिटिक एनीमिया से, या हेमोलिटिक एनीमिया सेल डिस्ट्रक्शन है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है फ्रेंड्स, डिस्ट्रक्शन होती है। उससे क्या होता है, हेमोलिटिक एनीमिया से आरबीसी होती है डिस्ट्रक्शन।
ये जो सुप्रीन है ये क्या करता है, ये स्टोर करता है आरबीसी, लेकिन और एक फंक्शन ये करता है कि ये आरबीसी वो आरबीसी को किल करता है जो जिनको 120 डेज हुआ होगा, ठीक है। जब इसको कम सेल्स पहुंचनी है, जितनी इसको पहुंचनी चाहिए इसको कम पहुंच, और ये एबनॉर्मल फंक्शन करता है, फिर ये क्या करता है, ये जो आरबीसी है इनको किल करता है, ये एबनॉर्मली फंक्शन अब करता है क्योंकि इसके पास आरबीसी कम पहुंचते हैं हेमोलिटिक एनीमिया से। फिर इस पेशेंट को क्या होता है, इसको ब्लड की कमी होती है या पैनसाइटोपेनिया होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड दिस सेल्स कम होते हैं। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स ये जो एनीमिया है या जो लिवर है, हाँ ये कैसे होता है। अगर मेन कॉज इससे देखेंगे, इसका जो मेन कॉज होता है वो था हमारा न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से लिवर को डिफेक्ट होता है, या न्यूट्रिशन की वजह से हमें एनीमिया होता है, या कभी कभी वो इन्फेक्शन जो बोन मैरो में होता है वो क्या करता है, हेमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, जिसकी वजह से या हमें वो खाना खाना है जिसकी वजह से हमारा लिवर जो है वो डिफेक्ट नहीं होगा। वो कैसे होगा, जब हम प्रोसेस नहीं खाएंगे, जब हम दिस तले हुई चीज नहीं खाएंगे, जब हम फास्ट फूड्स नहीं खाएंगे, हमारा जो लिवर है वो अच्छे से काम करेगा, और साइट्रस ज्यादा खाएंगे, अच्छे से पानी वगैरह पिएगा, उससे क्या होगा, उससे हमारी इम्यूनिटी भी इंक्रीज रहेगी, रिकवर होगी हमारे डिफेक्ट। अगर हम एनीमिया देखें, एनीमिया हम कैसे रिकवर करेंगे, अगर किसी को होता है पैनसाइटोपेनिया, उसको देते हैं फॉलिक एसिड या रेड एज देते हैं, या देते हैं दिस लिवोजिन जड़ देते हैं ताकि इसका जो ब्लड है वो बढ़ जाए, या कभी कभी किसी को कम होता है उसको ट्रांसफ्यूज किया जाता है, और उसको कहते हैं कि आप सब्जियां ज्यादा खाओ क्योंकि उसमें आपको आयरन कंटेंट मिलेगा। इसलिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, नेचुरल पे ज्यादा से ज्यादा डिपेंड रहना है। जो ये पेशेंट्स होंगे दिस सुप्लिनोमेगाली पेशेंट्स, ठीक है, उनको ज्यादा से ज्यादा दिस नेचुरल पे मन से रहना चाहिए, ना कि आर्टिफिशियल पे, ठीक। अब हम देखेंगे इसकी इन्वेस्टिगेशन। ये जो सुप्लिनोमेगाली वाला पेशेंट होता है, ये जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो वो इसको बोलता है कि मुझे एनर्जी नहीं है, मुझे ऐसे मुझे जहाँ पे पेन होती है स्टोमक के नीचे, ठीक है। फिर वो इसको फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, वो देखता है इसके पेट में टेंडरनेस आती है, ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद वो सीबीसी करता है, सीबीसी में इसको आते हैं पैनसाइटोपेनिया, ठीक, उसके बाद करता है यूएजी और इसको आता है सुप्लिनोमेगाली, ठीक है। अगर इसको फर्क नहीं हुई ज्यादा जल्दी और इसको रिमूव किया जाता है, अगर रिमूव नहीं किया तो ये बढ़ भी सकते हैं और ये कभी कभी फट भी सकते हैं, जो काज कर सकता है डेथ। इसलिए फ्रेंड्स ये आपको याद रखो कि कैसे होता है, थैंक यू। और फ्रेंड्स याद रखो लिवर, ये जो लिवर और सुप्लीन होता है, सुप्लीन होता है ये डिपेंडेंट होता है। अगर सुप्लीन में डिफेक्ट होगा तो लिवर में भी डिफेक्ट हो सकता है, अगर डिफेक्ट होगा लिवर में तो सुप्लीन में भी डिफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो कनेक्ट होते हैं ये होते हैं पोर्टल वेन से, किसे, पोर्टल वेन से। इसी पोर्टल वेन में टेंशन बढ़ जाती है, इसको कहते हैं हाइपर पोर्टल टेंशन, उसकी वजह से इस सुप्लिनोमेगाली होता है, क्योंकि टेंशन बढ़ जाता है किस, कहाँ पे, दिस सुप्लिनिक आर्टरी। फ्रेंड्स याद रखो, ध्यान रखो, जब किसी को सुप्लिनोमेगाली होगा, आप यानी लार्ज साइज ऑफ सुप्लिन, ठीक, आप देख सकते हो उसका जो ब्लड होगा वो कम होगा और उसको हैबिलिटी होगा, ये एनर्जी कम होगी और उसको परहेज जरूरी करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो उसको सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स, ओके, याद रखिए।